हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगी, मूर्खों का गांव। सोहनपुर नाम के गांव में बहुत से लोग रहते थे। उस गांव में कोई व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया था। सभी लोग अनपढ़ थे। गांव के बड़े बुजुर्ग तो अनपढ़ थे ही, उनके अगली पीढ़ी के बच्चे भी विद्यालय नहीं जाते थे। गांव वालों को लगता था कि वे पढ़ लिख कर क्या करना है, जितना समय पढ़ाई लिखाई में बर्बाद करेंगे उतना समय चार पैसे कमा लेंगे। उस गांव में शिक्षा का इतना अभाव था कि लोग हिंदी भी नहीं ठीक से बोल पाते थे। वहाँ के लोग दिन भर मजदूरी करते थे और दुनिया से अलग होकर जीवन यापन कर रहे थे। उनके अनपढ़ होने की वजह से आसपास के गांव शहर लोग हमेशा उन्हें बेवकूफ़ बनाते थे, लेकिन वे कभी समझ नहीं पाते थे। एक दिन उनके गांव में एक फेरी वाला आया और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, 100 का माल मात्र 100 रुपये में ले लो। उसकी बातें सुनकर भोलू, जो उसी गांव का निवासी था, आया और पूछा, भाई 100 मतलब क्या होता है? क्योंकि वहाँ के गांव वाले तो पढ़े लिखे नहीं थे। फेरी वाला बोला, तुम्हें इतना भी नहीं पता? 100 का मतलब 1000 होता है और आज मैं 100 का माल मात्र 100 रुपये में बेच रहा हूँ। उसकी बात सुनते ही बोलू खुश हो गया और उसे लगा इतना सस्ता सामान और कहाँ मिलेगा। मैं तुरंत कुछ सामान खरीदा और गांव वाले में सस्ता सामान का शोर कर दिया। उस फेरी वाले के पास पूरा गांव आ गया। चंद मिनटों में उसका पूरा सामान ख़त्म हो गया। फेरी वाला ऐसे ही हर 10 दिन पर गांव में आता था और गांव वालों को बेवकूफ़ बना के चला जाता था और थोड़े ही समय में अपना 10 रुपये का सामान 100 रुपये में बेचकर चला जाता था। एक दिन शहर का पढ़ा लिखा लड़का केशव उस गांव में आ गया। उसने देखा कि वह फेरी वाला उन अनपढ़ गांव वालों को कैसे बेवकूफ़ बना रहा है। वह तुरंत वहां जाकर उसकी पोल खोल दी और गांव वालों को बताया कि यह फेरी वाला सस्ता सामान महंगे दामों में बेचकर आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और आप लोग भी बेवकूफ़ बन रहे हो। अब पढ़ाई लिखाई जिसको नहीं आती तो वो तो बेवकूफ़ी बन जाता है ना। वह तुरंत वहाँ जाकर उसकी पोल खोल देता और गाँव वालों बताता है कि फेरी वाला आपको सस्ता सामान बेचकर बेवकूफ़ बना रहा है। अपनी पोल खुलते देख फेरी वाला वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। गांव में केशव भी उनको बेवकूफ़ बनाने के इरादे से ही आया था। वह बोला, आप लोग अनपढ़ हैं, इसलिए आप लोगों को कोई भी बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है, क्योंकि जब हमें ज्ञानता का अभाव होता है तो लोग जल्दी से जल्दी हमें बेवकूफ़ बना देते हैं। और यही अगर हमें अनुभव होता है तो हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और वो अनुभव पढ़ाई लिखाई से आता है। आज के ज़माने में सबको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही आजीवन आप लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे। अंग्रेजी में एक दो लाइन बातें बोलकर बोला, मैं आप लोगों को इस समस्या का समाधान करने आया हूँ। मैं आप लोगों को अंग्रेजी बोलकर पिलाने आया हूँ। अगर आप लोग 1 महीने में फराटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो 500 रुपये लेकर कल गांव से बाहर मेरे दफ्तर आकर सीख सकते हो। गांव का मुखिया बोला, क्या सच में तुम मात्र 1 महीने में हमें अंग्रेजी बोलना सिखा दोगे? केशव बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला, जी मुखिया जी, मात्र 1 महीने में आप लोग मेरी तरह अंग्रेजी बोल सकते हो। मैं भी उसी घोल के कारण इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल पाता हूँ। अब बेवकूफ़ों को बनाना बेवकूफ़ आसान हो गया उसके लिए। गांव के बेवकूफ़ लोग उसकी बातों में आ गए। अगले दिन उसके बताए पते पर सभी गांव वाले पहुंच गए। एक तो सीधे साधे, ऊपर से अनपढ़। सब लोग 500-500 रुपये जमा कर दिए। केशव हर व्यक्ति को छोटी छोटी शीशियाँ दी जिसमें वह चीनी का घोल डाला था, सबको पिला दिया। सब बड़े उत्साह से वह घोल भी पी गए। उन्हें बेवकूफ़ बनाकर एक ही दिन में केशव लाखों रुपए कमा लिया। पूरे गांव वाले उसे पीकर बहुत खुश थे। वह सोच रहे थे कि उन्हें 1 महीने में अंग्रेजी बोलनी आ जाएगी, फिर वह सभी शहर जाकर अच्छा पैसा कमाएंगे। वह सभी एक दिन उंगलियों पर गिनने लगे। 1 महीने बाद जब गांव का कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा था, वह सारे फिर से केशव के दफ्तर गए और बोले, आज 1 महीना हो गया लेकिन हम में से किसी की अंग्रेजी बोलनी नहीं आई। केशव थोड़ी देर सोचने का नाटक किया और बोला, लगता है आप लोगों के अनपढ़ होने की वजह से घोल काम नहीं कर रहा। आप लोगों को वही घोल दोबारा पीना पड़ेगा। फिर क्या था, बेवकूफ़ लोग दोबारा 500 रुपये जमा और करवाए और दोबारा घोल पीकर खुश होकर चले गए कि शायद अब असर करने लगे। देखा कितनी अज्ञानता। दोबारा धीरे धीरे 1 महीना बीत गया लेकिन किसको अंग्रेजी नहीं आई। वह सभी इकट्ठा होकर फिर केशव के दफ्तर गए। वहाँ जाकर देखा तो दफ्तर में ताला लटका था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे देखकर मुखिया बोला,
यहाँ केशव नाम का व्यक्ति रहता था, वह कहाँ है? तो वह बूढ़ा आदमी बोला, वह तो मेरे यहाँ 1 महीने के लिए किराए पर रहने आया था। 1 महीना पूरा होते ही यहाँ से चला गया, लेकिन तुम सब उसे क्यों ढूंढ रहे हो? गाँव के मुखिया बूढ़े आदमी को पूरी बात बताता है और बूढ़े आदमी को बहुत तेज हंसी आ गई। वह हंसते हुए बोला, तुम सब अनपढ़ हो क्या? भला भाषा को कोई घोल कर पी सकता है? वह आदमी तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर चला गया। अंग्रेजी सीखने के लिए तुम लोगों को विद्यालय जाना पड़ेगा। उसकी किताबें आती हैं, उसे पढ़कर अंग्रेजी या हिंदी सीखी जा सकती है। उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर सबका दिमाग खुला। वह समझ चुके थे कि पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है। विद्यालय और किताबों के बिना हिंदी या अंग्रेजी नहीं सीखी जा सकती। उसी दिन से वह सभी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने लगे। धीरे धीरे मेहनत कर उस गांव के सभी लोग शिक्षित हो गए और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हो गए। तो क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ही एकमात्र तरक्की का रास्ता है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।